ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तथा सृष्टि संचालन का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास के समापन के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राज्य था जहाँ के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। सभी उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इस राज्य में एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दी जाए। राजा ने उसके भाव और जरूरत को समझते हुए कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह 2 एकादशी व्रत होते हैं। इन तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता। सभी व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं। यदि तुम यह नियम स्वीकार करते हो तभी यहाँ पर रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। व्यक्ति ने बिना विचार किए कहा, महाराज, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वह प्रसन्न था कि उसे रोजगार मिल गया। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल दिए गए। लेकिन व्यक्ति को फलाहार से संतुष्टि नहीं मिली। भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, फल खाकर पेट नहीं भरता, कृपया मुझे अन्न दे दे, वरना भूख से मेरे प्राण ही चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वह व्यक्ति लगातार खाना मांगता रहा। अंत में राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। वह व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, इसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। फिर वे अपने धाम को लौट गए। व्यक्ति भी भोजन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी के समय वह फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से दोगुना अन्न दे। राजा ने चकित होकर पूछा, दोगुना अन्न तुम क्या करोगे? उसने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे। आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने खाया, इसलिए पेट पूरा भरा ही नहीं। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा भी करता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं हुए, और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आ गए। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी को वह छिपकर नदी किनारे पहुंच गया। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने पहले की तरह हाथ जोड़कर भगवान को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसने बार बार प्रार्थना की पर कोई चंद्र नहीं दिखा। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था कि उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसे अपने विमान पर बिठाकर बैकुंठ धाम को ले गए। यह दृश्य देखकर राजा की आंखें खुली रह गई। उसे समझ में आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि शुद्ध मन
सच्ची भावना और निष्कपट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत करने वाले को फल नहीं मिलता, बल्कि वह फल उसे मिलता है जो तन मन धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना प्रारंभ कर दिया। अंत में उसके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय जय श्री हरि। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।